बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं। पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, ठीक है, और ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि इसे दो ऑपरेंड्स चाहिए अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। दूसरा है और ऑपरेटर, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। तीसरा है नॉट ऑपरेटर, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, यानी इसे एक ऑपरेंड चाहिए अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। तो इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है कि ये मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी है और उसमें हम कंडीशन लगाते थे, इफ़ लिखते थे और उसके अंदर कोई कंडीशन लगा देते थे, ठीक है। मैं यहाँ पर कंडीशन को C1 से डिनोट कर रहा हूँ। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इफ़ के अंदर बहुत सारी कंडीशन लगाएं। यहाँ पर अब आप देखें, हमने एक कंडीशन लगाई है, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस लगाएं, यानी कि मोर देन वन कंडीशन लगाएं। इस तरह C1, C2, C3, यानी कि हम मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना चाहते हैं यहाँ पर। तो हम वन बाय वन इन ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो एंड और ऑपरेटर है ना, मल्टीपल कंडीशंस को सिर्फ ये हैंडल करते हैं। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये दोनों मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करेंगे। जो नॉट ऑपरेटर है वो चूँकि यूनरी ऑपरेटर है, इसलिए वो एक ही कंडीशन को हैंडल करेगा। तो इनके दोनों साइड पे, यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, एंड ऑपरेटर है फ़र्ज़ करें, इसके लेफ़्ट साइड पे भी, ठीक है, और राइट साइड पे भी कोई ना कोई बुलियन एक्सप्रेशन होगी, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। तो पहले हम इनकी फंक्शनैलिटी डिस्कस करते हैं। जो एंड ऑपरेटर है ना, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा अगर पर्पस हो कि तमाम कंडीशंस ट्रू हों, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लिखता हूँ इफ़ और इसके अंदर कोई कंडीशन लगाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने तीन कंडीशन लगा दी, C1, C2 और C3, ठीक है। ये इफ़ का ब्लॉक है। मैं अब चाहता हूँ कि ये जो इफ़ का ब्लॉक है ना, ये वाला, ये तब चले जब ये सारी कंडीशंस ट्रू हों, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर ये कोई कंडीशन है, इसका रिज़ल्ट या ट्रू या फॉल्स आएगा। कंडीशन वही होती है, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन ही कंडीशन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारी कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू हो, सारी कंडीशंस ट्रू हों, तो तब ये वाला ब्लॉक चले, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लेफ़्ट पे भी बुलियन एक्सप्रेशन और राइट पे भी बुलियन एक्सप्रेशन होनी चाहिए। तो मैं इनके बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी ना, तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट तब ट्रू आएगा, ठीक है। इसका ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू आएगा तो ये वाला इफ़ ब्लॉक चल जाएगा। इफ़ ब्लॉक तभी चलता है जब इसके इन पैरेंथेसिस के अंदर कोई बुलियन एक्सप्रेशन होती है, यानी कि ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। तो अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है ना, तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू नहीं फॉल्स आएगा। यानी कि जब ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ये इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, और मैं उसमें तीन वेरिएबल बना देता हूँ। एक फिज़िक्स का PHY, एक मैथ और एक कंप्यूटर का, ठीक हो गया। ये सब्जेक्ट्स हैं और मैं इनके ऑब्टेन मार्क्स इनपुट करवाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन सब के मार्क्स ग्रेटर देन होने चाहिए 80 से, ठीक है। तो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा इफ़ के अंदर? मैं लिखूंगा सिंपल सा इफ़, ठीक है, और इसके अंदर फिज़िक्स के मार्क्स ग्रेटर देन होने चाहिए 80 के, ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि इन सारों के मार्क्स ग्रेटर हो, यानी कि ये सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अब कौन सा ऑपरेटर, मैं एंड ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करूँगा। फिज़िक्स के मार्क्स ग्रेटर देन हो 80 के, इसी तरह से मैथ के ग्रेटर देन होनी चाहिए 80 के, और इसी तरह से, यानी कि मैं यहाँ पर भी एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा और कंप्यूटर के भी ग्रेटर देन होने चाहिए 80 के, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी कंडीशंस ट्रू हों तो फिर ये इफ़ वाला ब्लॉक चले।
तो एंड ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर इनमें से आप कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका ओवरऑल रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक हो गया। इसी बात को हमने लिखा है कि इट्स रिज़ल्ट इज़ ट्रू इफ़ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर इसका रिज़ल्ट जो ओवरऑल रिज़ल्ट बनेगा वो ट्रू होगा। इसी को टेबल फॉर्मेट में लिखा है। फ़र्ज़ करें दो कंडीशंस हैं, इन दोनों का रिज़ल्ट अगर ट्रू है तो फिर इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, यहाँ पर अब आप देखें कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट फॉल्स आ गया, यानी कि इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक हो गया। फिर अब कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन जो ट्रू है वो फॉल्स है, तो इसका फिर भी ओवरऑल रिज़ल्ट फॉल्स है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो फिर तो रिज़ल्ट फॉल्स ही होगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं और ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, और ऑपरेटर ये क्या करता है, इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इफ़ का ब्लॉक बनाते हैं और इसमें कंडीशंस लगाते हैं कोई, ठीक है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर भी 3 कंडीशंस ही लगाते हैं। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो इफ़ का ब्लॉक है ये तब एग्जीक्यूट हो, ये इफ़ का ब्लॉक तब चले जब इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक इफ़ वाला तब एग्जीक्यूट हो जब इन जो हमने ये 3 कंडीशंस मेंशन की हैं यहाँ पर, इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए। तो इस तरह अगर हम चाहते हैं तो फिर हम इसलिए यूज़ करते हैं और ऑपरेटर। ठीक हो गया। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपने कोई कंडीशंस लगाई हैं, इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू आ जाती है तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। एक कंडीशन का रिज़ल्ट अगर ट्रू आ जाता है तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू आएगा। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें ये वाली कंडीशन हमारे पास थी फॉल्स, ये वाले भी हमारे पास थी फॉल्स, लेकिन इस कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू आ गया। एक कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू आ गया तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स कब आएगा, फॉल्स तब आएगा जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। अब आप देखें ये दो कंडीशन फॉल्स थी लेकिन ये वाली ट्रू थी, लेकिन अगर ये वाली भी कंडीशन फॉल्स होती, ठीक हो गया, तो ये देखें जो हमने कंडीशंस लगाई हैं ये सारी फॉल्स होंगी। तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट तब फॉल्स आएगा जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब हमारी सारी कंडीशन चूँकि फॉल्स हैं तो इसका हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट फॉल्स बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम दो मेमोरी ब्लॉक्स बनाते हैं, एक का नाम रख दिया एज। ठीक हो गया। और दूसरी का नाम हम रख देते हैं, ये है इंटीजर टाइप की, इसमें हम एज इनपुट लेते हैं। ठीक हो गया। और एक और बना लेते हैं मार्क्स टाइप की। ठीक हो गया। और ये भी है इंटीजर टाइप की। ठीक हो गया। इसमें हम मार्क्स इनपुट कराएंगे। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ एज, ठीक है, यह एज लेस देन है 20 के, और या मार्क्स ग्रेटर देन है, मार्क्स ग्रेटर देन है 800 के। ठीक हो गया। तो फिर ये वाला ब्लॉक चले। तो अब क्या हो गया, अब हम एज इनपुट कराते हैं। अगर यूज़र ने एज इनपुट कर दी 20 से लेस, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, जब ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू आएगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फिर इफ़ का ब्लॉक कभी भी नहीं चलेगा। तो और ऑपरेटर को इसी तरह हमने लिख दिया है कि इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास दो कंडीशन थी, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू थी तो रिज़ल्ट ट्रू आया। कंडीशन 1 ट्रू थी लेकिन कंडीशन 2 फॉल्स थी, तो हमें एक कंडीशन चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए और ऑपरेटर का हमारा रिज़ल्ट ट्रू आने के लिए। तो एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका भी रिज़ल्ट ट्रू आ गया। कंडीशन 1 फॉल्स होगी लेकिन कंडीशन 2 जो है वो ट्रू होगी, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन 1 भी फॉल्स हो गई, कंडीशन 2 भी फॉल्स होगी, तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट तब फॉल्स आएगा। तो इन शॉर्ट के
और ऑपरेटर का रिज़ल्ट तब फॉल्स आएगा जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी, और एंड ऑपरेटर का रिज़ल्ट तब फॉल्स आएगा जब कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी। ठीक हो गया। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि हम एंड और ऑपरेटर कब यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर तब यूज़ करेंगे कि जब आप चाहते हैं तमाम कंडीशंस ट्रू हों, ठीक है। लेकिन और ऑपरेटर तब आप यूज़ करेंगे जब आप चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ। इसका सिंपल सा मेथड है। ये क्या करता है, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नॉट ऑपरेटर ये क्या करता है कि ये अगर आपकी कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, फर्स्ट करें कोई एक कंडीशन थी C1 इसका रिजल्ट आ रहा था ट्रू। ठीक हो गया, इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा था, लेकिन जब आप नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे इसके साथ तो ये ट्रू को कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। यानी कि ये जो आंसर आता है ट्रू या फॉल्स, किसी बुलियन एक्सप्रेशन का आंसर आता है, अगर आंसर ट्रू है तो उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, अगर आंसर फॉल्स है तो उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। और ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसलिए ये किसी एक कंडीशन के साथ ही यूज़ होगा। फर्ज करें मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ़, ठीक है, और मैं इसके साथ यूज़ कर देता हूँ नॉट ऑपरेटर। ठीक हो गया, ये हमारी कंडीशन है। तो इसका रिज़ल्ट आ रहा था ट्रू, कंडीशन जो थी उसका रिज़ल्ट ट्रू आ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है तो इसने जो ट्रू आंसर आया था उसको कन्वर्ट कर दिया है फॉल्स में। ठीक हो गया। ये अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इसको आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो इसी को हमने लिखा है कि ये कन्वर्ट करता है ट्रू को फॉल्स में एंड वाइस वर्सा, यानी कि और फॉल्स को ट्रू में। ठीक हो गया। फर्स्ट करें हमारे पास कंडीशन थी और उसका आंसर था ट्रू, हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो उसका आंसर आ गया फॉल्स। इसी तरह से कंडीशन फॉल्स थी, जब हम नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इसका हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। तो अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और इसका कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। जी, तो अब हम आ गए विजुअल स्टूडियो की तरफ और सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं एंड ऑपरेटर को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अभी हम एंड ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम मेमोरी ब्लॉक्स बना लेते हैं, वही प्रोग्राम हम बनाते हैं जो हमने डिस्कस किया है। हम मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर का। ठीक हो गया। मैथ और कंप्यूटर का मेमोरी ब्लॉक, अब हम इसमें इनपुट ले लेते हैं। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के और यहाँ पर मैथ के। तो यूर कंप्यूटर, और यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम मैथ के मार्क्स इनपुट कर लेते हैं। अब हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि अगर हमारे फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल है 80 के, और मैथ के मार्क्स भी ग्रेटर देन है या इक्वल है 80 के, एंड कंप्यूटर के मार्क्स भी ग्रेटर देन है या इक्वल है 80 के। ठीक हो गया। तो तब हमें डिस्प्ले कराए यू आर एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देते हैं कि यहाँ पर हमें यू लिखना है। ठीक हो गया। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमारी आउटपुट क्या आएगी कि अगर हम इन तीनों के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल इंटर करेंगे 80 के, तो तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जब ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है, तो तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है ना, तो फिर ये वाला ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हम अभी मार्क्स इंटर करते हैं। पहले हम सारों के ग्रेटर देन 80 इंटर करते हैं। ठीक है, हम इंटर करते हैं 89, 87, 85।
अब देखिए उसने हमें डिस्प्ले करा दिया यू आर एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि चूँकि हमारी सारी कंडीशंस ट्रू है, ये वाली भी ट्रू है, ठीक है, ये वाली भी ट्रू है, ये वाली भी ट्रू है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या बना, इसका ओवरऑल रिजल्ट बना ट्रू। ठीक हो गया। तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब हम किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स 80 से लेस इंटर करते हैं। ठीक है, पहले हम इंटर करते हैं फिज़िक्स, हमने कंप्यूटर के लेस इंटर कर दिया, हमने इंटर कर दिया 70 और 85। अब आप देखें इसने एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप। ठीक हो गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप। तो अब क्या हुआ है कि हमारी कंडीशन जो थी, ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली भी ट्रू है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर के मार्क्स लेस देन है 80 के। ठीक हो गया, और 70 मार्क्स हमने इंटर किए। तो चूँकि एक कंडीशन फॉल्स आ गई, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, ओवरऑल रिजल्ट इसका आया फॉल्स। इन सब कंडीशन का ओवरऑल रिजल्ट जब फॉल्स आया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसने डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम और ऑपरेटर की वर्किंग देखते हैं। हम इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। हम चाहते हैं कि अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल हैं 80 के, तो फिर स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल है। तो हम सिंपल और ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, हम और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब आप देखें हमने जब इंटर किए थे पहले मार्क्स, जब हमने इंटर किए थे एंड ऑपरेटर के, हमारे एक सब्जेक्ट के मार्क्स लेस देन थे 80 के। ठीक हो गया। तो उसने हमें डिस्प्ले करा दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप, यानी कि जब तक सब सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल नहीं है 80 के, तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन हमने अब कंडीशन चेंज कर दी, हमने कहा कि अगर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स भी हैं ग्रेटर देन या इक्वल 80 के, ठीक है, तो फिर भी वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अगर हम मार्क्स दोबारा से ये इंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि यू आर एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप। ठीक हो गया, यानी कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो अब हम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब हम मार्क्स एंटर करते हैं 80, 70 और 65। तो अब आप देखें, अब उसने हमें डिस्प्ले करा दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप, यानी कि अब एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई, बकाया दोनों फॉल्स थी। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन है फिज़िक्स, ये ट्रू है, ये वाली फॉल्स है और ये वाली फॉल्स है। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा और ऑपरेटर का ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू आ गया। ठीक हो गया। जब ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू आया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और ये वाला पोर्शन जो है ये इग्नोर हो गया। तो हमारा अब ये वाला ब्लॉक कब नहीं चलेगा, जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी एक कंडीशन ये वाली ट्रू आ रही थी, लेकिन जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं पहले प्रोग्राम को रन करके। ठीक है, अब हम सारे मार्क्स लेस देन इंटर करते हैं 80 के, 79, 76, 75। तो अब उसने हमें डिस्प्ले कराया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। अब जब हमारी यहाँ पर कंडीशन सारी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, सारी कंडीशन फॉल्स है, तो तब हमारा और ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। ठीक हो गया। तो अब ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो अब हम नॉट ऑपरेटर की भी वर्किंग देख लेते हैं। हम यहाँ पर इसको फिलहाल रिमूव करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, हम डायरेक्टली ट्रू ही लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। अब आप देखें तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, यानी कि इस ब्लॉक को चलना ही चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देते हैं ट्रू और यहाँ पर फॉल्स। जब ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, जब फॉल्स होगी तो ये वाला।
अब आप देखें यहाँ पर ट्रू है तो हमें ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए ट्रू, लेकिन यहाँ पर हम नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। अब कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन नॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा बल्कि ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें स्क्रीन पर ट्रू नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, हमें यहाँ पर फॉल्स डिस्प्ले होना चाहिए। क्यों यहाँ पर? क्योंकि नॉट ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। तो नॉट ऑपरेटर ने ट्रू को फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पर हमने अगर फॉल्स एंटर किया होगा तो इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक हो गया जी। तो हमें यहाँ पर फॉल्स डिस्प्ले हो गया। तो आई होप कि आपको एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर इन दोनों की अच्छे से समझ आई होगी। हो सकता है फ़िलहाल आपको नॉट ऑपरेटर की थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, लेकिन जब हम इसको आगे आने वाली वीडियोस में कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और इसका यूज़ करेंगे तो आपको इसकी और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ करते हैं अगर हम चाहते हैं कि सारी कंडीशंस ट्रू हो। और ऑपरेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन ही ट्रू हो। और नॉट ऑपरेटर का यूज़ ये है कि ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।